मेरे सभी बच्चों, समस्याएं ज्यादातर लोगों के जीवन में होती हैं। इसे सुन लो, तुम्हारी सभी प्रकार की समस्याओं का हो सकता है तुम्हें समाधान मिल जाए। एक समुराई था और उसकी समस्या क्या थी, सुनिए। एक समुराई जैसे और उसके शौर्य, ईमानदारी और सज्जनता के लिए जाना जाता था, एक जैन सन्यासी से सलाह लेने पहुंचा। जब सन्यासी ने ध्यान पूर्ण कर लिया तब समुराई ने और से पूछा, मैं इतना हीन क्यों महसूस करता हूँ? मैंने कितनी ही लड़ाइयाँ जीती हैं, कितने ही असहाय लोगों की मदद की है, पर जब मैं और लोगों को देखता हूँ तो लगता है कि मैं उनके सामने कुछ नहीं हूँ, मेरे जीवन का कोई महत्व ही नहीं है। और सन्यासी ने समुराई को बोला, रुको, जब मैं पहले से एकत्रित हुए लोगों के प्रश्नों का उत्तर दे लूंगा तब तुमसे बात करूंगा। समुराई इंतजार करता रहा। शाम ढलने लगी और धीरे धीरे सभी लोग वापस चले गए। अब क्या था, इंतजार बहुत हो गया था। अब समुराई ने सन्यासी से पूछा, क्या अब आपके पास मेरे लिए समय है? सन्यासी ने इशारे से उसे अपने पीछे को कहा। अब रात को चांद की रोशनी में सब कुछ बड़ा शांत और सौम्य था। सारा वातावरण बड़ा ही मोहक प्रतीत हो रहा था। तब धीमे से सन्यासी ने समुराई से कहा, तुम चांद को देख रहे हो? वो कितना खूबसूरत है। वो सारी रात इसी तरह चमकता रहेगा, हमें शीतलता पहुंचाएगा। लेकिन कल सुबह फिर सूरज निकल जाएगा और सूरज की रोशनी तो कहीं अधिक तेज होगी। उसी की वजह से हम दिन में खूबसूरत पेड़ों, पहाड़ों और पूरी प्रकृति को साफ साफ देख पाते हैं। मैं तो कहूँगा कि चांद की कोई जरूरत ही नहीं है और उसका अस्तित्व ही बेकार है। अब यह बात को अच्छी नहीं लगी। अब समुराई बोला, अरे ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। चांद और सूरज बिल्कुल अलग अलग हैं। दोनों की अपनी अपनी उपयोगिता है। आप इस तरह दोनों की तुलना नहीं कर सकते। अब सन्यासी ने बोलना शुरू किया, तो इसका मतलब तुम्हें अपनी समस्या का हल पता है। हर इंसान दूसरे से अलग होता है। हर किसी अपनी अपनी खूबियाँ होती हैं और वो अपने अपने तरीके से इस दुनिया को लाभ पहुँचाता है। बस यही प्रमुख है, बाकी सब गौड़ है। सन्यासी ने अपनी बात पूरी की। मेरे सभी बच्चों, समझो, यहाँ पर कई बच्चों को भी खुद को दूसरों से कंपेयर अर्थात तुलना नहीं करना चाहिए। अगर औरों के अंदर कुछ क्वालिटी अर्थात गुण हैं तो तुम्हारे अंदर भी कई गुण हैं, पर शायद तुम अपने गुणों को कम और दूसरों के गुणों को अधिक आंकते हो। हकीकत तो ये है कि तुम सब यूनिक हो अर्थात अद्वितीय हो और सभी किसी न किसी रूप में स्पेशल हो अर्थात विशेष हो। मेरे सभी बच्चों, तो आज से तुलना करना छोड़ो और विशेषता पर ध्यान दो। तुम सबसे अधिक बेस्ट अपने आप को पाओगे। खुश रहो मेरे सभी बच्चों। तुम्हें सभी को मेरी कृपा भरा आशीर्वाद। इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। यह संदेश मिला है, यह ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास पहुंचना चाहिए। सबका मालिक एक।